एक 18 साल का लड़का शाम के वक्त अपने काम से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो एक घर का सहारा लेता है, लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं बच पाता। इस वजह से वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर में एक 22 साल की लड़की के सिवा और कोई नहीं होता है। शाम का वक्त था, देखते देखते रात हो जाती है और दो अनजान लोग एक कमरे के घर में एक साथ रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। लड़की डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, लड़का डर रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। तभी उस लड़की के माँ का फ़ोन आता है कि आज रात को मैं नहीं आ पाऊंगी, देखना अपना ख्याल रखना, कुंडी लगा कर घर में सो जाना, किसी के आने पर भी दरवाज़ा मत खोलना। अब एक 18 साल का लड़का और लड़की उस घर के अंदर मौजूद थे। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो कुछ होता है जानकर आपको भी मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका नाम रवि होता है, वो अपने घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर शहर में जाकर रोज काम करता था। उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास वो अपने घर लौट आता था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने काम से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में जोरदार बारिश होने लगती है। अब शाम का वक्त था, बारिश से भीगना नहीं चाहता था, इसलिए एक घर के किनारे जाकर छुप जाता है। घर के आगे टीन शेड बना हुआ था। अपनी साइकिल लेकर उस टीन शेड के नीचे चला जाता है, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि वो टीन शेड के नीचे भी भीग रहा था। और ये सब नज़ारा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम तानिया होता है, वो खुले दरवाजे से उसको देख रही थी। उसको देखकर वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसे दया आ जाती है। वो उसको घर के अंदर बुला लेती है, कहती है घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। अब रवि सोचता है कि मैं ऐसे कैसे किसी के घर में घुस जाऊं और कोई दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर तानिया कहती है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो बाहर भीग जाओगे। अब वो घर के अंदर चला जाता है। अब मानसूनी बारिश थी, तूफानी हवाएं चल रही थी, इसलिए उस तूफान से पानी के छींटे घर के अंदर आने लगते हैं। तभी तानिया उससे कहती है कि तुम दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो यह पानी घर के अंदर भी आ जाएगा। तानिया की यह बात सुनकर रवि दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे, तुम अंदर ही रहो और दरवाज़ा बंद कर लो। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब वो दोनों एक कमरे में बंद थे और बाहर जो है बारिश और तूफान अपने कहर बरपा रहे थे। पहली बार रवि तानिया की आंखों में देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तानिया से रवि पूछता है कि क्या इस घर में और कोई नहीं है। तानिया कहती है कि नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन जो मेरी माँ है वो आने वाली है। अब इतने ख़राब मौसम में पता नहीं कब आएगी। उसके बाद दोनों कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। 7 बजे बारिश शुरू हुई थी, 8 बज जाते हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तान्या उससे कहती है क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर रवि सोचता है कि शायद इसको बुरा लग रहा है, इसके घर में हूँ, अब मुझे इसका घर खाली करना चाहिए। कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी तेज़ हवाएं थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। वो दरवाज़ा खोल कर जाने लगता है। तभी तान्या उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, क्यों डर रहे हो, कोई नहीं है और इतना ख़राब मौसम है कि रास्ते में जाना सुरक्षित नहीं है। पहाड़ी इलाका था, रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे, तो तान्या उसे रोक लेती है। तान्या रवि का हाथ पकड़ लेती है। रवि जो है वो दरवाज़ा वापस बंद कर देता है। उसके बाद तान्या उसका हाथ ही नहीं छोड़ती, उसका हाथ पकड़े ही रहती है और फिर उसके और करीब आ जाती है। कहती है कहाँ जा रहे हो, कितनी बारिश हो रही है, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ पड़ता है। मेरा घर, वो कहता है मेरा घर यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और आगे है। उसके बाद तान्या और उसके करीब आ जाती है। जब उसके और करीब आ जाती है, दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तभी तान्या की माँ का फ़ोन आता है। कहती है कि मौसम इतना ख़राब है, वहाँ का क्या हाल है। कहती है कि मम्मी यहाँ का भी मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है। वो कहती है कि आज शायद मैं नहीं आ पाऊँगी, तो तुम कुंडी लगा कर सो जाना, अपना ख्याल रखना, कुछ बना खा लेना और कोई आएगा तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। लेकिन 18 साल का रवि और तान्या उस घर के अंदर थे। वो कहती है ठीक है मम्मी। उसके बाद वो फ़ोन रख देती है और मन ही मन दोनों खुश हो रहे थे। दोनों बातें करने लगते हैं।
रात के 10 बज जाते हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों सोच रहे थे कि काश यह बारिश ना रुके, रात भर बरसात होती रहे। उसके बाद तान्या कहती है कि तुम अपनी साइकिल भी अंदर ले आओ, मुझे नहीं लगता कि आज रात भर यह बारिश रुकेगी। रवि अपना साइकिल अंदर लेकर आता है और उसके बाद वह दरवाज़ा रात भर के लिए बंद हो जाता है। अब तान्या कहती है मोबाइल दिखा दो, मैं चाय बना लूँ। वो टॉर्च दिखाता है, उसके बाद वो चाय बनाती है। दोनों लोग चाय पीते हैं, घर में कुछ खाने के लिए होता है वो उसको खाते हैं। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बाद न जाने कब एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे रात बीत जाती है, सुबह जैसे होने वाला होता है। तान्या और रवि सोचते हैं कि किसी को हम लोगों के बारे में खबर ना लग जाए, इसलिए बारिश हो ही रही थी। सुबह होने से पहले रवि वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। वो अपने घर जाता है। उस दिन सारा दिन बरसात होती रही, लेकिन उसके अगले दिन फिर रवि अपने काम के लिए आता है। लेकिन घर से निकलते ही उसके यादों में, उसके ख्यालों में वही तान्या का खूबसूरत चेहरा, तान्या के साथ बिताए हुए पल, और इधर तान्या भी बेसब्री से उसका इंतज़ार करती है, क्योंकि उसने तान्या से बताया था कि मैं रोज़ 9 बजे यहाँ से गुजरता हूँ। तान्या अपनी नज़रें बिछाए हुए रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी रवि वहाँ पर अपनी साइकिल लेकर आता हुआ दिखाई देता है। वो भी उसके दर्शन को बेताब रहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। तान्या उसे रुकने का इशारा करती है, वो रुक जाता है। उसके बाद वो अंदर आने का इशारा करती है। वो अपनी साइकिल खड़ी करके उसके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही तान्या उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब रवि यह बात सुनता है तो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो एक कमरे का भी घर नहीं है, 2 साल लगेंगे मुझे घर बनवाने में। उसके बाद मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। फिर तान्या कहती है कि तब तक तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन रवि कहता है भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। वो रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, मुझे तो डर है कि कहीं तुम ना मुझे भूल जाओ। तान्या कहती है मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद वो काम पर चला जाता है। शाम को वापस आता है, तान्या के लिए कुछ खाने को लाता है, फिर उसके साथ वक्त बिताता है। उसके बाद अपने घर पर चला जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के दिल में बहुत ही गहराइयों से बस जाते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, दोनों का प्यार बढ़ता जाता है और कहते हैं कि इश्क और प्यार कभी छुपाए नहीं छुपते। हालांकि तान्या का घर एकांत में था, लेकिन आसपास पड़ोस के जो भी दूर दूर के घर वाले थे, उन लोगों को इस बात की खबर लग जाती है कि एक लड़का उसके घर पर अक्सर आता है और उसके साथ वक्त बिताता है। ये बात वो लोग उसकी माँ से शिकायत करते हैं। उसकी माँ जब यह बात सुनती है तो हैरान रह जाती है। वो तान्या से पूछती है, क्योंकि एक जगह उस मजदूरी करने जाती थी, उसकी फिक्स ड्यूटी थी, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक उसकी माँ ड्यूटी जो है होती है। अब तान्या की माँ उससे पूछती है कि यह क्या बात है, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं क्या ये बात सही है। तो वो स्वीकार कर लेती है, कहती है कि हाँ मम्मी, ये बात सच है और मैं जो रवि नाम का लड़का है उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे शादी करने को तैयार है। अब एक दिन उसकी माँ तान्या से कहती है ठीक है, उससे मेरी मुलाकात करवाओ। एक दिन रवि की मुलाकात तान्या के माँ से होती है। वो उसको देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। सबसे पहले पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो रवि कहता है कि मेरी उम्र 25 साल है। वो 18 साल का ही था, अपनी उम्र 25 साल बताता है। उससे डर रहा था कि अगर मैं कम बताऊंगा तो शायद मेरी शादी इससे नहीं होगी। वो कहता है मेरी उम्र 25 साल है। तो उसकी माँ कहती है कि लेकिन दिखने में तो तुम 18 साल के लग रहे हो। वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो 18 साल का ही होता है। फिर तान्या की माँ कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। वो कहता है जी आंटी, मैं बिल्कुल तान्या से ही शादी करूँगा। तो कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर पर एक दिन आऊँगी शादी की बात करने का। कहता है ठीक है, आप आना, लेकिन उम्र की बात वहाँ पर मत बोलना, नहीं तो मेरे घर वाले कहेंगे कि लड़की की उम्र ज़्यादा है। अब उसके कुछ दिन बाद तान्या की माँ अपने एक रिश्तेदार के साथ जाती है रवि के घर पर। उसके माता पिता से मुलाकात करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। रवि भी कहता है कि हाँ मुझे वो लड़की पसंद है, मैंने उसे देख रखा है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन 1-2 मुलाकातों में जो उनके बीच उम्र का जो फासला था वो खुल जाता है। रवि के माता पिता को पता चल जाता है कि लड़की की उम्र 24 साल है। वो उसकी माँ पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरीके से शादी कैसे होगी, मेरे बेटी की अभी उम्र ही नहीं है और किस तरीके से तुम लोग इसे फंसा रहे हो।
वो लोग शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन रवि जिद पर अड़ जाता है। कहता है कि मैं 3 सालों से कमा रहा हूँ, 15 साल की उम्र से ही मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी दुनिया देख रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं भी जानता हूँ। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए सही है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से करूँगा। अब उसके माँ बाप उसकी जिद के आगे हार जाते हैं और अगले महीने ही तान्या और रवि की शादी होती है। एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के रिश्ते के लिए वो बंध जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही रही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी।